हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूं कि बिजली मित्र ऐप से आप घर बैठे ऑनलाइन अपने बिजली के बिल को कैसे पे कर सकते हैं। और इसके साथ में ये बताऊंगा कि अगर इस लॉकडाउन के अंदर आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल एवरेज बिल आया है और आप ये चाहते हैं कि एक्चुअल बिल जनरेट होना चाहिए जो हमारी रीडिंग आई है मीटर के अंदर उसके अकॉर्डिंग, तो वो बिल हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए क्या करना है, आपको आना है bijlimitr.com के ऊपर। अगर आप इस URL पे नहीं आना चाहते तो आप इसकी ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप के अंदर भी आपको सेम ही फंक्शन मिलने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा गूगल क्रोम के अंदर इस bijlimitr.com को ओपन करने के बाद किस तरह से ये वर्क करता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर फर्स्ट टाइम आप आए हैं यहाँ पे, तो आपको फर्स्ट टाइम यूजर रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करना है। बिना इस पर रजिस्टर किए आप इसके अंदर लॉगिन नहीं हो सकते। जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ेगी। कंज्यूमर नेम, यूज़र नेम वो नेम होगा जिससे आप लॉगिन करोगे। कंज्यूमर नेम आपका वो नेम होगा जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर नेम आता है। दूसरा नेम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको जो लॉगिन करने के लिए वो चाहिए होगा, वो आपको चाहिए होगा यूज़र नेम। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल आपको फिल करके सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हैं आपके यूज़र नेम और पासवर्ड आपका जनरेट हो जाता है। जब आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाता है उसके बाद में आपको यहाँ पे आके लॉगिन बटन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करते हैं उसके बाद में इस तरह से आपके सामने पेज ओपन हो जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करके आए तो आपको सबसे पहले यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपका के नंबर क्या है, क्योंकि दोस्तों आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था तब वहाँ पे के नंबर नहीं डाला था, कोई भी अपनी इलेक्ट्रिसिटी की डिटेल्स नहीं डाली थी। तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पे के नंबर के लिए पूछेगा तो वो आपको डालनी है। तो जैसे आप डाल देते हैं उसके बाद में आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। ये ड्रॉप डाउन खुल जाएगा जहाँ पे आपका के नंबर होगा, अमाउंट ड्यू कितना है इस महीने का वो आ जाएगा, इसके साथ में आपकी ड्यू डेट यानी कब तक आपको पे करना है वो आ जाएगा। तो अगर आपको जो आप के सामने जो अमाउंट दिख रहा है उसी को पे करना चाहते हैं तो आप पे नाउ बटन पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पॉपअप ओपन होगा। यहाँ आप दो तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं और अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी आप पेमेंट मेथड यूज, नेट बैंकिंग, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। और पे ऑनलाइन बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम पे ऑनलाइन बटन पर क्लिक करेंगे हमारा पेमेंट हो जाएगा। अगर हमको अपना लेटेस्ट बिल देखना है, उसको डाउनलोड करना है, जो भी रिसेंटली बिल आया है, अभी जो करंट मंथ का है लेटेस्ट बिल आया है उसको डाउनलोड करना है, तो उस पर क्लिक करके यहाँ पे आएंगे और यहाँ आने के बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल इस तरह से आपको दिख जाएगा। उसमें कंप्लीट आपकी इन्फॉर्मेशन, के नंबर, मोबाइल नंबर, पहले कितनी यूनिट थी और अब कितनी यूनिट है, वो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपका एवरेज बिल आया है तो आपके पिछले वाली यूनिट और ये वाली अभी जो बिल जनरेट हुआ है उसकी यूनिट आपकी सेम रहेगी। तो आपको इससे कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जिनके भी एवरेज बिल आए हैं उनके लास्ट यूनिट और करंट यूनिट सेम आई है। बाद में जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा या आपके घर पे जब इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट्स लेने आएंगे कोई, तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें एडजस्ट कर ली जाएगी। ठीक है, तो उससे कन्फ्यूज नहीं होना कि पिछली यूनिट और ये यूनिट दोनों सेम आई है। इस तरह से आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को डाउनलोड कर सकते हैं। आपने कौन कौन से पिछले पेमेंट करे हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के, वो अगर आप देखने तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब अगर आपका एवरेज बिल आया है और आप खुद अपना बिल जनरेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लेफ्ट में ऑप्शन दिया हुआ है सेल्फ बिल जनरेट का, सेल्फ बिल जनरेट, इस पे आपको क्लिक करना है। जब सेल्फ बिल जनरेट पे क्लिक करते हैं पेज इस तरह से आपका ओपन हो जाता है। करंट जो बिल की डिटेल्स है वो यहाँ पे आ जाती है। नीचे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपके बिल की इशू डेट क्या है, ड्यू डेट क्या है और कितना आपको अमाउंट पे करना है। अब आपको बिल जनरेट करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा सेल्फ बिल जनरेट पे। ये इस पर क्लिक करते हैं आपका बिल जनरेट नहीं होगा। देखिए मेरे पास में मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे सेल्फ बिल जनरेट करके अपना बिल जनरेट करा था, उसी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो उस टाइम पे आपका बिल जनरेट नहीं होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा। वहाँ पे आपसे दो चीज़ें पूछी जाएगी। सबसे पहले आपको अपने जो मीटर है उसकी फ़ोटो खींच के डालनी है। मीटर की फ़ोटो क्लियर होनी चाहिए जिसमें यूनिट्स आ रही हो और आपका मीटर का नंबर आ रहा हो। एक डिटेल ये डालनी है। दूसरी डिटेल आपको ये डालनी है कि कितनी यूनिट्स आपने उस टाइम पे देखी है, यानी जो फोटो के अंदर यूनिट है यानी मीटर की जो यूनिट है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। जब आप ये डाल देते हैं उसके बाद में दोस्तों आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है।
बट दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे ये है कि जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो आपका इमीडिएटली उसी टाइम पे जितनी यूनिट्स आपने डाली है उसके अकॉर्डिंग आपका बिल जनरेट हो जाएगा। यहाँ आपको ये नहीं सोचना कि जब आप इस पर सबमिट करेंगे तो आपकी जो मीटर की फ़ोटो है वो डिपार्टमेंट में जाएगी, उसकी फ़ोटो को आप चेक करेंगे, उसके बाद में आपका बिल जनरेट होगा। ऐसा नहीं है, आप जैसे ही क्लिक कर देते हैं जो भी आप यूनिट डालते हैं, चाहे कम डालिए ज़्यादा डालिए, फिर एक्चुअल जो आपने मीटर के अंदर लिए वो डालेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका बिल जनरेट हो जाएगा। तो आप अगर इस ऑप्शन को यूज में ले रहे हैं तो आप एक्चुअल जो आपने फ़ोटो डाली है वही आप यूनिट्स डालिए ताकि आपका सही बिल जनरेट हो सके। नहीं अगर आप गलत डाल देंगे तो फिर आपको वही एडजस्टमेंट करवाने पड़ेंगे, फिर आपके समझ में नहीं आएगा कि कितनी यूनिट्स का कितना बिल जनरेट हुआ है। ठीक है, तो आप जब भी उस बटन पे क्लिक करेंगे सबमिट बटन पे, आपका बिल उसी टाइम पे इमीडिएटली जनरेट हो जाएगा। इसलिए आप बटन दबाने से पहले ये सोच लेना कि आप बिल जनरेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को खुद जनरेट कर सकते हैं अगर आप एवरेज बिल पे नहीं करना चाहते। वहाँ पे एक ऑप्शन, वहाँ पे एक मैसेज वो लिखा हुआ आएगा कि आप जो सेल्फ बिल जनरेट कर रहे हैं ये फैसिलिटी केवल डोमेस्टिक कस्टमर्स के लिए है, यानी जिनका घरेलू कनेक्शन है वही लोग सेल्फ बिल जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप बिजली मित्र पोर्टल के ऊपर लॉगिन नहीं करना चाहते या ऐप इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो व्हाट्सएप या एसएमएस के द्वारा भी आप अपने बिजली के बिल की डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। वो आप कैसे कर सकते हैं आगे देखिए। आपको क्या करना है, बिजलीमित्र.com के ऊपर आना है। यहाँ आते ही आपको यहाँ पे एक टेम्पलेट दिखाई देगा, यहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई है व्हाट्सएप से या एसएमएस से बिजली के बिल को प्राप्त कैसे कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपना जोन देखना है। आप जिस जोन के अंदर आते हैं, जयपुर जोन के अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पे नीचे नंबर दिया हुआ है, कोटा जोन का अलग नंबर दिया हुआ है और भरतपुर जोन का अलग नंबर दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस नंबर पे जिस भी जोन में आप आते हैं उस पर के नंबर लिखकर आपके मीटर की रीडिंग की फ़ोटो आपको भेजनी है। आपके मीटर की फ़ोटो खींचनी है, उसकी रीडिंग आनी चाहिए क्लियर। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर देनी है, आपका बिजली का बिल जनरेट होके आ जाएगा। अगर आप व्हाट्सअप की फैसिलिटी को यूज में नहीं लेना चाहते तो एसएमएस के द्वारा भी आपको बिजली का बिल प्राप्त हो जाएगा। एसएमएस करने के लिए आपके पास में ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आपको एसएमएस भेजना है। एसएमएस क्या भेजना है, अलग अलग कैटेगरी दी हुई है। अगर आपको बिजली का बिल प्राप्त करना है तो आपको लिखना है JVVNL बिल और फिर आपका यहाँ पे के नंबर, या फिर JVVNL के नंबर और फिर यहाँ पे आपका के नंबर। जैसे आप मैसेज भेजते हैं आपका बिल जनरेट होके आपके पास में आ जाएगा। अगर आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाना है तो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मोबाइल रजिस्टर करने के लिए। यहाँ पे आपको JVVNL REG मोबाइल, फिर आपको अपना के नंबर डालना है, उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर हो जाएगा। रिकॉर्ड में रजिस्टर नंबर जानने के लिए, जो भी आपका रजिस्टर नंबर जानना है तो वो उसके लिए आपको JVVNL मोबाइल और के नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद में आपका जो भी रजिस्टर नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा। लास्ट पेमेंट डिटेल जाननी है तो आपको JVVNL L पे और यहाँ पे आपकी के नंबर डालना है, वो आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमें नोट दिया हुआ है कि उपरोक्त में ये जो स्टार लगी हुई है ना 12 डिजिट की, वो आपके के नंबर है। ये आपका मोबाइल नंबर नहीं है, ये आपके के नंबर है। तो जहाँ पे भी स्टार लगे हुए आपको के नंबर डालना है। जैसे आप के नंबर डालते हैं तो उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप बिना ऐप इंस्टॉल किए या पोर्टल पे लॉगिन किए व्हाट्सएप से या एसएमएस के द्वारा भी आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को देख सकते हैं। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में अब तक, यानी ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हैं और सेल्फ बिल जनरेट कैसे करते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक फॉर वॉचिंग।